Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, today's video we will discuss about the important facts of different breeds of livestock animals. और ये फ्रिक्वेंटली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे आपके BHU के एग्जाम है उसमें काफ़ी पूछे जाते हैं. एनिमल हस्बेंड्री और जो डेयरी टेक्नोलॉजी का पार्ट है इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसके अलावा जो AFO का एग्जाम होता है जो IBPS कंडक्ट करवाता है इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं लाइव स्टॉक वाले पार्ट से. तो आज की वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं हम खाली उनको देखेंगे जो उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं. उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ वन लाइनर प्रिपेयर कर रखा है. आपकी जो कैटल की ब्रीड है, बफेलो की ब्रीड, सीप, गोट, पोल्ट्री और पिग की जितनी भी ब्रीड्स हैं हमने उनको यहाँ इंक्लूड कर रखा है. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैटल ब्रीड के बारे में. पहला पॉइंट है साहिवाल ब्रीड ऑफ काउ ऑल्सो नोन एज मुल्तानी बिलोंग्स टू विच स्टेट या विच कंट्री. तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है पाकिस्तान. अगला पॉइंट है इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन. ये करेक्टरिस्टिक है एक ब्रीड का, तो बताना है ये कौन सी ब्रीड है. राइट आंसर इज रेड सिंधी जो कि कराची से बिलोंग करती हैं. इसके अलावा अगला पॉइंट है अमृत महल जो कि एक ड्रॉट ब्रीड है काऊ की. तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है. राइट आंसर है मैसूर, कर्नाटका. इसके अलावा अगला पॉइंट है आयर शेप्ड हॉर्न. ये कौन सी ब्रीड में पाया जाता है. आपके थारपारकर एज वेल एज कंकरेज दोनों ब्रीड में आयर शेप्ड हॉर्न पाए जाते हैं. अगला पॉइंट विच ब्रीड ऑफ काउ ऑफ इंडिया हैव हाईएस्ट बॉडी वेट अमंग अदर इंडियन काउ. यहाँ पर बात करी गई है कि कौन सी ब्रीड है जिसमें हैवीएस्ट बॉडी, उसका वेट जो है वो हाईएस्ट होता है. कौन सा है वो. कंकरेज. और जो कंकरेज है ये डुअल पर्पस ब्रीड है काउ की. इसके अलावा अगला पॉइंट विच एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ काउ हैव हैवीएस्ट बॉडी वेट. ऊपर हमने बात करी थी जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड है इनमें से सबसे हैवीएस्ट बॉडी वेट किसका है, वो तो था कंकरेज. पर यहाँ पर बात हो रही है एग्जॉटिक ब्रीड की. तो राइट आंसर है हॉलिस्टियन फ्रीजन जिसको हम शॉर्ट में HF भी बोलते हैं. एंड इट बिलोंग्स टू नीदरलैंड जिसको हॉलैंड भी कहा जाता है. अगला पॉइंट है विच ब्रीड ऑफ काउ हैव हाईएस्ट फैट परसेंटेज. यहाँ इंडिजिनस काउ की बात हो रही है जो इंडिया की ब्रीड है. इसमें सबसे ज़्यादा फैट परसेंट किस में पाया जाता है. राइट आंसर इज राठी जिसको कामधेनु भी कहा जाता है. अगला है हाईएस्ट फैट परसेंट अमंग एग्जॉटिक काउ. पहले तो हमने बात करी थी इंडिजिनस काउ की, यहाँ पर बात हो रही है एग्जॉटिक काउ की. तो एग्जॉटिक काउ में सबसे ज़्यादा फैट परसेंट पाया जाता है जर्सी ब्रीड में. अगला प्रश्न लार्जेस्ट लैक्टेशन पीरियड इन द वर्ल्ड. जो वर्ल्ड में जो एग्जॉटिक ब्रीड है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लैक्टेशन पीरियड किस में पाया जाता है. राइट आंसर इज जर्सी. देखो जर्सी जो ब्रीड है इसमें हाईएस्ट फैट परसेंटेज एज वेल एज जो लैक्टेशन पीरियड है ये भी सबसे ज़्यादा है. अगला पॉइंट हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ इन द वर्ल्ड. तो राइट आंसर इज HF. इसके अलावा एक यहाँ इंडिजिनस ब्रीड है थारपारकर. इसको ये बिलोंग करती है पाकिस्तान से, सिंध पार्ट से, और इसको वाइट सिंधी भी कहा जाता है. ये आपको याद रखना है कि जो थारपारकर है इसको वाइट सिंधी भी कहा जाता है. अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है. अगला क्वेश्चन विच ब्रीड ऑफ काउ वर्क्स एक्सेलेंट इन हैवी रेनफॉल एज वेल एज इन राइस फील्ड. तो ये कौन सी ब्रीड है. देखो एक डुअल पर्पस ब्रीड है ये, डांगी इसका नाम है, डांगी. और इसकी एक खासियत यह है कि जो इसकी स्किन होती है उसमें से ऑयल सेक्रेशन निकलता है जो कि इसको हैवी रेन से प्रोटेक्ट करता है. इसलिए ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है हैवी रेनफॉल में, या फिर अगर आप इसको राइस फील्ड में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी ये सूटेड रहती है. अगला पॉइंट है बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ काउ इन इंडिया. आपको बताना है कि बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड कौन सी है इंडिया में. राइट आंसर इज हरियाणा. और इसके अलावा ड्रॉट ब्रीड की बात करें जो ड्राफ्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं तो अमृत महल सबसे बेस्ट है अगर हम बात कर रहे हैं इंडिजिनस काउ की. इसके अलावा और एग्जांपल भी बता देता हूँ जो आपके डुअल पर्पस ब्रीड्स हैं आपके मेवाती, डांगी, ओंगोल, राठी, कंकरेज, हरियाणा, ये सब आपकी डुअल पर्पस ब्रीड हैं. और जो आपकी मिल्च है या डेयरी ब्रीड हैं वो है आपकी साहिवाल, गिर और रेड सिंधी. अब बात करते हैं जो बफेलो की ब्रीड है. इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं. पहला है ब्रीड ऑफ बफेलो हैविंग हाईएस्ट फैट परसेंटेज. सबसे ज़्यादा फैट कौन सी ब्रीड में पाया जाता है. देखो अराउंड 13% फैट पाया जाता है और ये ब्रीड है आपकी भदावरी. अगला पॉइंट कॉपर कलर्ड बॉडी कोट. ये कौन सी ब्रीड का करेक्टरिस्टिक फीचर है जिनमें कॉपर कलर्ड बॉडी कोट होता है. राइट आंसर इज भदावरी जिसकी हमने पहले भी बात करी थी जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फैट परसेंटेज पाया जाता है. एक और ब्रीड है जाफराबादी. इसको मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है. ये पॉइंट आपको याद रखना है. अगला है बफेलो हैविंग लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड. ऊपर हमने बात करी थी काऊ के केस में अगर हम एक्जॉटिक ब्रीड को लें तो उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड था अराउंड 365 डेज़ का वो था जर्सी का होगा. अब यहाँ बात हो रही है बफेलो की. तो बफेलो के केस में महसाना एक ब्रीड है
और ये क्रॉस किस किस के बीच का होता है, मुर्रा और श्रुति। तो जो मेहसाना ब्रीड है ये इसमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड पाया जाता है। एक और पॉइंट है सिकल शेप्ड हॉर्न, ये एक ब्रीड का करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो कौन सी ब्रीड है वो, सुरती। सो सिकल शेप्ड हॉर्न इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सुरती। अब आते हैं सिप में, यानी कि भेड़। इसकी कुछ ब्रीड्स दे रखी हैं यहाँ। सबसे पहले बात करते हैं, एक क्वेश्चन है, इन जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान सिप्स आर सोन हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार उनकी शेयरिंग करी जाती है। तो 3 टाइम्स अ ईयर। वैसे जनरली अगर आप देखेंगे, अगर इंडिया के अदर पार्ट्स में देखेंगे तो अराउंड 2 टाइम्स अ ईयर इतनी बार शेयरिंग करी जाती है, पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर और राजस्थान के केस में 3 बार शेयरिंग करी जाती है। इसके अलावा अगला पॉइंट है विच ब्रीड ऑफ सिप इज़ नोन फॉर बेस्ट फाइन क्वालिटी हेयर्स, सो ऑल्सो नोन एज मेरिनो ऑफ राजस्थान। इसका निकनेम है मेरिनो ऑफ राजस्थान क्योंकि ये बेस्ट फाइन क्वालिटी हेयर्स प्रोड्यूस करती है। तो इसका नाम बताना है, चोकला इज़ द नेम। चोकला इज़ अ ब्रीड जिसको मेरिनो ऑफ राजस्थान कहा जाता है। अगला है फार्मर सिप, ये किसको कहा जाता है, नाली ब्रीड। अगला है टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ सिप इन इंडिया, राइट आंसर इज नेल्लोर। अगला है विच ब्रीड ऑफ सिप इज़ बेस्ट फॉर कारपेट वूल, यहाँ पर बात हो रही है कारपेट वूल की। तो जो बीकानेरी ब्रीड है तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है फॉर कारपेट वूल प्रिपरेशन। अगला क्वेश्चन विच ब्रीड ऑफ सिप इज़ अ क्रॉस ऑफ ऑस्ट्रेलियन मेरिनो एंड बीकानेरी। आपको बताना है कि कौन सी ब्रीड है जो ऑस्ट्रेलियन मेरिनो और बीकानेरी के बीच की ब्रीड है। तो इसका राइट आंसर है हिसार डेल, जो कि डेवलप करी गई थी हिसार में। अगला है विच ब्रीड ऑफ सिप इज़ गुड फॉर मटन एज वेल एज फॉर वीविंग कंबल। तो ये कौन सी ब्रीड है, डेक्कनी ब्रीड। अगली है एक्जॉटिक ब्रीड से क्वेश्चन है। एक ब्रीड है हमारी रेम्बोइलेट, जो कि डुअल पर्पस ब्रीड है। ये कौन सी कंट्री की नेटिव है, राइट आंसर इज स्पेन। आपने नाम भी सुना होगा एक मेरिनो, जो मेरिनो है ये भी नेटिव है स्पेन की, एज वेल एज जो आपकी यहाँ हमने बात कर रहे हैं रेम्बोइलेट, ये भी नेटिव है स्पेन कंट्री के। अगला है काराकुल ब्रीड ऑफ सिप इज़ यूज फॉर पेल्ट पर्पस। तो इसमें जो लैम होते हैं इनको किल कर दिया जाता है विद इन 24 आवर्स और बर्थ। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जो पेल्ट पर्पस है उसके लिए काराकुल ब्रीड को यूज़ किया जाता है। अगला है कोरिडेल ब्रीड ऑफ सिप, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, न्यूजीलैंड। एक है डोरसेट, ये हमारा साउथ इंग्लैंड से बिलोंग करता है। यहाँ पर 2 ब्रीड हैं जो ये हाइब्रिड ब्रीड है, इंडिया में डेवलप करी गई हैं। एक इंडिया में इंस्टीट्यूट है आपका ICR सेंट्रल सिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एविका नगर। तो इन्होंने 2 ब्रीड डेवलप कर रखी हैं, एक है अविवस्त्रा, एक है अविकालीन। तो जो अविवस्त्रा है इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन रेम्बोइलेट जो कि मेल, क्रॉस बिटवीन चोकला जो कि फीमेल। अब अविकालीन की बात करें तो इसमें रेम्बोइलेट मेल है और मालपुरा फीमेल है। तो ये दोनों ब्रीड आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट रिमेंबर करने हैं जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन रहते हैं। पहला पॉइंट है बीकानेरी, जैसलमेरी एंड डेकनी, ये हैं ब्रीड ऑफ सिप। अधिकतर आपके दिमाग में ये आता होगा, जैसे आप बीकानेरी पढ़ते होंगे या जैसलमेरी पढ़ते होंगे तो आपके दिमाग में आता होगा कि ये गोट की वैरायटी है, बट ये सिप की वैरायटी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा एक वैरायटी है मारवाड़ी। जो मारवाड़ी है ये दोनों की वैरायटी है, गोट की भी एज वेल एज सिप की भी, भेड़ और बकरी दोनों की वैरायटी है ये मारवाड़ी। इसके अलावा गोट की वैरायटी है जिससे पश्मीना ऑब्टेन किया जाता है, जो आपकी चेगू है, गद्दी है और चंगथांगी। तो इन तीनों से पश्मीना को लिया जाता है और ये गोट की वैरायटी है। चलिए अब आते हैं ब्रीड्स ऑफ गोट। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ। पहला क्वेश्चन है पश्मीना, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। विच इज़ फाइनेस्ट नेचुरल फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विच ब्रीड ऑफ गोट। जो पश्मीना है इसको हम गोट से ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, चेगू हो गया, चंगथांगी हो गया और कश्मीरी, ये तीनों ब्रीड से पश्मीना को ऑब्टेन किया जाता है। इसके अलावा अगला है मोहेर, जो कि एक वाइट वूल लाइक हेयर्स है। ये इसको कौन सी ब्रीड से ऑब्टेन किया जाता है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा ब्रीड, जो कि बिलोंग करती है आपकी टर्की से। इसको सीप लाइक गोट भी कहा जाता है अंगोरा ब्रीड को। इसके अलावा एक और है जमनापारी, जो ब्रीड है इसके रिलेटेड है। इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो कॉन्वेक्स रोमन नोज या बोल लें पैरेट माउथ अपीयरेंस इज फाउंड इन जमनापारी ब्रीड। एक है ब्रीड हमारी बारबारी, इसको स्टॉल फीडिंग में यूज़ की जाती है। और एक ब्रीड है जो कि रिजेंबल करती है जमनापारी के, जमनापारी जैसी ही लगती है थोड़ी बहुत, तो ये ब्रीड है हमारी बीटल। अगला क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एक्सेलेंट ब्रीड ऑफ गोट फॉर मीट पर्पस। मीट पर्पस के लिए सबसे बेस्ट
गोट की ब्रीड कौन सी है, तो राइट आंसर होगा उसका ब्लैक बंगाल। एक है उस्मानाबादी, ये ब्रीड बिलोंग करती है हमारी महाराष्ट्र से। एक ब्रीड है हमारी गोट की जिसको जर्सी काओ कहा जाता है। वैसे आपने पता होगा जर्सी जो ब्रीड है वो तो काओ की है, बट यहाँ पर जो गोट है इसका निकनेम है जर्सी काओ। तो ये एंग्लो न्यूबियन जो हमारी गोट है उसके क्रॉस है ये जमुनापारी और न्यूबियन का। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि विच ब्रीड ऑफ गोट इज नोन एज क्वीन ऑफ मिल्क। क्वीन ऑफ मिल्क कौन सी गोट को कहा जाता है? राइट आंसर इज सानीन। और इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर भी है जो इसको सबसे अलग करता है, इसमें बेयर्ड होती है बोथ सेक्सेस में, जो आपके मेल और फीमेल दोनों हैं उसमें बेयर्ड्स पाई जाती हैं। अब लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी पिग्स हैं और जो पोल्ट्री के ब्रीड्स हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं, ज़्यादा एग्जाम से पूछा नहीं जाता, बस इन्हीं से पूछा जाता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो पिग्स हैं आपकी, पिग्स में कुछ वैरायटी हैं। एक है पिग्स में कुछ ब्रीड्स हैं जैसे आपकी यॉर्कशायर, इसके करेक्टरिस्टिक फीचर है इसका वाइट कलर होता है और ये नेटिव है यूके के। एक है ड्यूरॉक, इसमें होता है रेड कलर और ये है नेटिव यूएसए के। एक है लिंड्रेस, इसका कलर होता है वाइट कलर और ये है नेटिव ऑफ डेनमार्क। ये तो हमारे पिग की ब्रीड होगी। इसके अलावा जो लास्ट में हम पोल्ट्री की ब्रीड को देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। जो हमारी वाइट लेगॉन है जिसमें सबसे ज़्यादा एग का प्रोडक्शन होता है, ये है हमारी इटालियन ब्रीड ऑफ पोल्ट्री। दूसरा हमारा अमेरिकन क्लास। अमेरिकन क्लास में बहुत सारी ब्रीड्स हैं जैसे आपकी रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर और प्लाईमाउथ रॉक। ये तीनों ब्रीड हैं अमेरिकन क्लास से। इंग्लिश क्लास से हमारी है रेड कॉर्निश और ऑस्ट्रेलोप। लास्ट है हमारी एशियाटिक जो हमकी ब्रह्मा और कोचिन। अधिकतर जो हमने यहाँ हाईलाइट कर रखे हैं ये अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे वाइट लेगॉन है, ये बिलोंग करती है इटालियन क्लास से, और जो आपकी रोड आइलैंड रेड है ये बिलोंग करती है अमेरिकन क्लास से, और जो आपकी रेड कॉर्निश ब्रीड है ये बिलोंग करती है हमारी इंग्लिश क्लास से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स थी। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।